हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं डर और खौफ से भरी हॉरर स्टोरी फियर फैक्ट के साथ, जहां हर कदम पर आपकी सांसें थम जाएंगी और दिल दहल उठेगा। तो चलिए एक खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। राघव, एक 20 वर्षीय युवक, अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर एक छोटे से गांव में नए घर में शिफ्ट हो गया। उसके माता पिता रवि और सुमिता ने एक पुरानी हवेली खरीदने का फैसला किया। ये घर बड़ा और सुनसान था, जो गांव के बाहर एक घने जंगल के पास स्थित था। राघव ने हमेशा से ही नए अनुभवों के लिए तैयार रहने की सोची थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह अनुभव उसके लिए कितनी परेशानी लेकर आएगा। गांव में पहुंचने के बाद राघव ने जल्दी ही देखा कि लोग इस घर के बारे में अजीब अजीब बातें करते थे। ये घर तो भूतिया है, एक वृद्धा ने कहा। यहाँ रात को अजीब आवाजें आती हैं। राघव ने इन बातों को नजरअंदाज किया और सोचा कि ये सब महज गांव के लोगों की डरावनी कहानियां हैं। पहले कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे राघव को घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में उसे अपने कमरे में कोई अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। ये आवाजें धीरे धीरे एक सर्पिल स्वर में तब्दील हो गई, जिससे राघव का मन दहशत में भर गया। वह डर तो गया, लेकिन यह सोचकर अपने मन को समझाने की कोशिश करता रहा कि शायद यह उसका दिमागी खेल है। एक रात जब राघव सोने जा रहा था, उसने अचानक अपने बिस्तर के पास एक ठंडी हवा महसूस की। उसकी आंखें खुल गईं और वह देखा कि कमरे में एक छाया खड़ी थी। वह चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं आया। उसकी धड़कनें तेज हो गई और उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में खून जम गया हो। वह समझ नहीं पाया कि यह क्या था, लेकिन उसकी नींद उड़ गई। उस रात के बाद राघव की नींद उड़ी रहती थी। उसे अपने दोस्तों ने बताया कि वह सिर्फ डर रहा है, लेकिन एक रात जब उसकी मां ने उसे फिर से डांट दिया, तो वह तय कर लेता है कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। एक दिन राघव ने गांव के बूढ़े व्यक्ति से बात की। बूढ़े ने बताया कि इस घर में एक बार एक परिवार रह चुका है, जो अचानक गायब हो गया था। लोगों का कहना था कि घर में एक दैत्य है, जिसे काला साया कहते हैं। बूढ़े ने उसे एक पुरानी किताब दी, जिसमें उस दैत्य की कहानी थी। किताब पढ़ते समय राघव के मन में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उस दैत्य का नाम सुनते ही उसके मन में एक अनजानी डर की भावना जाग गई। राघव ने किताब में पढ़ा कि काले साए को समाप्त करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया। उसके दोस्तों ने शुरुआत में मजाक उड़ाया, लेकिन जब राघव ने उन्हें कहानी सुनाई, तो उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। उनकी आंखों में भय की झलक थी, लेकिन राघव का साहस उन्हें प्रेरित करता रहा। वे मिलकर अनुष्ठान की तैयारी करने लगे। उन्होंने एक रात चुनी जब चांद पूरा होगा। जंगल के पास एक खाली जगह चुनकर वे वहां जाने का निर्णय लेते हैं। राघव और उसके दोस्तों ने अपनी सामग्रियां इकट्ठा की और रात का इंतजार किया। जैसे ही रात आई, राघव और उसके दोस्त जंगल में चले गए। उन्होंने एक घेरे में बैठकर अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। जैसे ही वे मंत्र का जाप करने लगे, अचानक तेज हवा चलने लगी और चारों ओर अंधेरा छा गया। अचानक वहां वही काला साया प्रकट होता है। वह भयानक और डरावना दिखता है। उसकी आंखें लाल, चमकती हुई और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। साया चारों ओर घूमता है और राघव के दोस्तों को डराता है। उनके दिलों में आतंक भरता है, लेकिन राघव ने हिम्मत नहीं हारी। वह मंत्र का जाप करता रहा और चारों ओर रोशनी चमकने लगती है। साया राघव के करीब आता है और उसे डराने की कोशिश करता है। राघव घबराता नहीं है, बल्कि वह अपनी आंखों में दृढ़ता लाता है। वह जोर से चिल्लाता है, मैं तुम्हें नहीं डरने दूंगा, तुम इस घर से जा रहे हो। उसकी आवाज में एक शक्ति थी, लेकिन साया उसके सामने चिल्लाते हुए और तेजी से उसके पास बढ़ते हुए डरावनी हंसी में फट पड़ा। साया क्रोधित होकर राघव पर झपड़ता है, लेकिन राघव अपने दोस्तों के साथ मिलकर मंत्र का जाप करता है। अचानक चारों ओर एक तेज चमक होती है और साया चीखते हुए गायब होने लगता है। उसकी आवाजें गूंजती रहीं, जैसे वह कह रहा हो, मैं कभी नहीं जाऊंगा। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तो राघव और उसके दोस्त राहत की सांस लेते हैं।
काला साया अब पूरी तरह से गायब हो चुका है, लेकिन राघव के मन में एक अजीब सा भय अभी भी रह गया है। राघव के माता पिता भी उसकी बहादुरी की कहानी सुनते हैं और उसे गले लगाते हैं। इसके बाद राघव का परिवार फिर से सामान्य जीवन जीने लगता है, लेकिन राघव ने महसूस किया कि कभी कभी रात के सन्नाटे में उसे उस साए की काली परछाई अपने बिस्तर के पास महसूस होती थी। वह डरता था कि क्या वह फिर से लौट आया है। वह अपने दोस्तों से चर्चा करता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ महीनों बाद राघव ने समझा कि हर चीज को खत्म करने के बाद भी साया कभी कभी उसकी नींद में लौटता था। उसने सोचा कि शायद ये उसके भीतर के डर का प्रतीक है। राघव ने अपने अनुभव से सीखा कि डर को पहचानना और उसका सामना करना जरूरी है। उसने अपनी कहानी को गांव के बच्चों के साथ साझा किया ताकि वे भी अपने डर का सामना कर सकें। उसने उन्हें बताया कि साया सिर्फ एक भय था जो हमारे भीतर से निकलता है। इस तरह राघव ने अपनी कहानी से न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया। उसने ये समझ लिया कि जिंदगी में डर का सामना करना हर किसी के लिए जरूरी है। उसके अनुभव ने उसे सिखाया कि असली ताकत डर के सामने खड़े होने में है। कहानी का अंत एक सकारात्मक नोट पर होता है, जहां राघव अपने दोस्तों के साथ खुशहाल जीवन जीता है और वे सभी एक दूसरे को समर्थन देते रहते हैं। लेकिन कभी कभी जब रात का सन्नाटा गहराता है, राघव एक हल्की ठंडी हवा का एहसास करता है, जैसे कोई उसे फिर से बुला रहा हो। आज की खौफनाक स्टोरी को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपके साथ भी कोई डरावनी या भयावह घटना हुई हो तो आप हमारी इंस्टा आईडी पर जरूर शेयर करें। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।